नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। तो जो श्रृंखला थी हमारी जिसमें हम किसी बिंदु को लेकर अवधारणात्मक बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा स्पष्ट करने पर ध्यान देते हैं। आज हम बात करेंगे उसमें मूक्स को लेकर, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसके नाम से एक दो बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बिंदु तो नाम से आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि जिससे जो पहुंच है, विद्यार्थियों की शिक्षा तक जो पहुंच है, उस पहुंच का दायरा बढ़ाया जा सके, विद्यार्थियों तक शिक्षा को वहनीय किया जा सके कि विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा प्राप्त कर सके। बात समझ पा रहे हैं? तो मूक्स के बारे में सहजता के साथ में हम एक बिंदु क्या कह सकते हैं कि मूक हम कहेंगे एक वेब आधारित मुफ्त, इसमें इस बिंदु पर जरूर ध्यान देना आपको, मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। अब हमने कहा एक तो मुफ्त, इस बिंदु पर ध्यान देना है। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अब ये देखो, एक तरीका होता है, जैसे आप मूल्यों में कमी करेंगे तो इससे क्या होगा कि शिक्षा का जो दायरा है, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते भी होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में जो फीस का अंतर आपको दिखाई देगा, या जैसे हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली में देखेंगे कि जो, या आप विद्यालय स्तर पर भी आप देखेंगे कि जो मुक्त विद्यालय होते हैं, मुक्त विद्यालयों की फीस जो शुल्क है वो आपको सामान्यतः कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही उच्चतर शिक्षा में भी आप देखेंगे कि जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है उनकी फीस सामान्यतः आपको कम देखने को मिलेगी। तो इनके मूल में क्या बिंदु रहा था जब ये चीजें शुरू हुई थी? तो इनके मूल में ये बिंदु था कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच हो। यदि किसी विद्यार्थी की, हम ये कहें, आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो इसका ये तो अर्थ नहीं हो जाता कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यही मूल बिंदु इनके, हम ये कहें कि मूल जो केंद्र में बिंदु था वो यही था कि शिक्षा तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों की पहुंच हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक, हम ये कहें, एक क्या है प्लेटफॉर्म, एक है मूक, यानी कि एक, ये एक तो मुफ्त है, मुफ्त है यानी कि निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना। जब इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना तो इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, कई अलग अलग इसमें प्लेटफॉर्म हैं, इन पर जाकर इनके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जब इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा तक आसानी से पहुंच है। चूंकि हम वर्तमान में क्या देखते हैं कि वर्तमान में जो इंटरनेट है, इंटरनेट तक पहुंच बढ़ गई है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यदि आप मूल्य कम कर देंगे तो मूल्य कम करने से क्या होगा, दायरा बढ़ जाएगा, पहुंच बढ़ जाएगी। पहले इंटरनेट महंगा था तो उस तक क्या थी, पहुंच कम लोगों की थी। जैसे ही हम देखेंगे इंटरनेट सहजता से, सुलभता से उपलब्ध हो पा रहा है, उसके प्राइस जो है, दाम जो है वो कम है, तो इंटरनेट की पहुंच बढ़ गई। तो उसी क्रम में एक चीज हमको देखने को मिलती है, मूक्स भी। जैसे इसके अलावा भी स्वयं की बात होती है, स्वयं प्रभा की बात होती है, मूक्स की बात होती है, अन्य जो डिजिटल पहले हैं उनकी बात होती है। तो उसी क्रम में मूक भी एक ऐसा ही है कि ये वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर देगा कि भाई, जब हमने कहा कि ये वेब आधारित है, तो यानी कि जो हम पारंपरिक शिक्षण पद्धति में एक शिक्षण स्थान तक पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करने वाली बात करते हैं, वो यहां लागू नहीं होगी। यानी कि वो जो अध्यापक और अध्येता, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में वो जो भौगोलिक दूरी होती थी, उसका अब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भाई, कोई शिक्षक कहीं पर भी है, किसी भी स्थान पर है, विद्यार्थी किसी भी स्थान पर है, वो इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षण में जैसे आप देखते हैं कि शिक्षक अन्यत्र किसी स्थान पर होते हैं, विद्यार्थी कहीं और होता है, तो वो जो भौगोलिक दूरी है वो खत्म हो जाती है। फिर जलवायु से तटस्थता वाली बात इसमें भी आ जाएगी, किफायती हो जाएगी, गुणवत्ता के मानकीकरण की जब हम बात करते हैं, वो सारे बिंदु लागू हो जाएंगे यहां। तो एक बिंदु सहजता के साथ आपके मन में क्या आना चाहिए मूक को लेकर, कि मूक एक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, एक बिंदु क्या नोट कर सकते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भौगोलिक रूप से
दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों की, दूरस्थ क्षेत्रों के या दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों की भागीदारी, विद्यार्थियों की भागीदारी क्या करेगा, सुनिश्चित करता है। आप ये कह सकते हैं दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। बिंदु स्पष्ट हो गया। यानी कि कोई विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र पर रहे, कोई विद्यार्थी किसी भी स्थान पर रहे, उसकी जो भौगोलिक दूरी है शिक्षक से, वो उसके अध्ययन में, वो उसके अधिगम में बाधा नहीं बनेगी। इसमें सहायता कौन करता है, MOOCs करता है। इसके अलावा भी अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं, अन्य माध्यम भी है जो सहायता करते हैं। अभी हम MOOCs के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से इसकी फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। बिंदु स्पष्ट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है पहले भी। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब यहां मैसिव से मतलब क्या हुआ, मैसिव से मतलब हुआ कि एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का। तो इसमें अब यहां पे है कोर्सेज, तो सीधी सी बात है कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज होंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल हैं, कई सारे कोर्सेज इसमें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन यदि मुख्य रूप से सफलता की बात आती है कि मुख्य रूप से या विशेष रूप से जब इसमें जोड़ दिया जाए कि किस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए MOOCs जो है एक सर्वाधिक लाभकारी विकल्प के रूप में उभरा है, तो उसको हम समझ लेंगे एक इससे, इस रूप में STEM के रूप में। एक तो विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस, दूसरा हम इसमें कहेंगे टेक्नोलॉजी या आप कहेंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, और चिकित्सा। यदि विशेष रूप से बात की जाएगी, विशेष रूप से, तो MOOCs विशेष तौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, इन क्षेत्रों में ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है जो प्रत्यक्ष रूप से या जो सीधे रूप से विद्यालय पहुंचकर, विश्वविद्यालय पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। बिंदु स्पष्ट हो गया। जो सीधे विश्वविद्यालय तक पहुंचकर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए MOOCs हम ये कहें विशेष रूप से लाभदायक है, फलदायी है, सामने आया है। बात समझ आ गई। अब यहां दूसरा बिंदु इसमें आपको समझना है कि इसके पाठ्यक्रम की प्रक्रिया क्या होती होगी, कैसे इसमें पाठ्यक्रम की यदि प्रक्रिया की बात करेंगे हम, यदि MOOC पाठ्यक्रम की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें 5 स्टेप हैं, 5 चरण हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु इसमें क्या है कि अपने प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म से शिक्षा प्राप्त करनी है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि प्लेटफॉर्म चुने। प्लेटफॉर्म चुने क्योंकि यहां कई प्लेटफॉर्म हैं, तो एक उपयोगी, सुसंगत और जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हो एक विद्यार्थी के लिए, उसके विषय के अनुसार वो उसका चयन कर लेगा। दूसरी बात फिर क्या होगा, एक खाता तैयार करना है, एक अकाउंट, हम कहें अकाउंट बनाना है। जैसे आपने किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे कभी सब एक बार साइन अप, जिसको बोलते हैं साइन अप किया होगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहता है तो आपने खाता बनाया होगा। तो वो यहां भी क्या करना है, खाता बनाना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। उसमें कुछ सामान्य जानकारी होती है कि आपका नाम क्या है, आप किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी बातें उसमें सामान्य जो जानकारी है वो शामिल रहती है। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिया, फिर एक खाता तैयार कर लिया। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये चरण होता है कि तैयारी कैसे करनी है ये तय करें। इसमें तय करना होता है। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि तय करें, हम इसको कह सकते हैं कि तय करना है तीसरे स्टेप में, कैसे सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं।
जैसे यदि इसमें देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। इसमें 3 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। एक पाठ्यक्रम कौन से होते हैं इसमें? एक प्रकार कौन सा है? यदि पाठ्यक्रम के एक प्रकार की बात करें तो एक है इसमें लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम। लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम। आप कहेंगे सर ये लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ? कि जिसको ऐसा पाठ्यक्रम कि विद्यार्थी जिसको अपने लाभ के लिए सीखता है। कोई मान लीजिए व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय में अधिक उन्नत अवस्था में या उसमें कुछ नए नवाचार करने के उद्देश्य से कोई पाठ्यक्रम निर्मित है, वो उस पाठ्यक्रम को कर सकता है। तो इसमें यदि लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम में क्या है? अपने लाभ के लिए जो सीखना होता है, अपने लाभ के लिए जिस पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं वो क्या है? वो लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम है। दूसरा पाठ्यक्रम इसमें है प्रमाणित पाठ्यक्रम। प्रमाणित पाठ्यक्रम। अभी सर प्रमाणित पाठ्यक्रम कैसा हुआ? तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसको सीखकर आप प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हो कि मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ये चीजें सीखी हैं, इसको मेरे सीखने को लेकर अधिगम के पश्चात एक प्रमाण पत्र मुझे मिल जाए। तो प्रमाणित पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ? एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो हम पाठ्यक्रम में हिस्सा लेंगे उसको क्या कहते हैं? प्रमाणित पाठ्यक्रम। तीसरे किस प्रकार का कोर्सेज यहां उपलब्ध है? वो है विशेषज्ञता पाठ्यक्रम। विशेषज्ञता पाठ्यक्रम। तो इसमें अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पाठ्यक्रम की एक पूरी श्रृंखला इसमें शामिल होगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाया जाएगा। यानी कि एक हम ये कहें कि इसमें अध्यायों की श्रृंखला होगी, पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला होगी जो धीरे धीरे करके विशेषज्ञता की ओर ले जाती है। बात समझ आ गई? यानी कि इसमें पूरी एक लेक्चर्स की सीरीज होगी जो विद्यार्थी को विशेषज्ञता की ओर ले जाएगी। ये 3 प्रकार के कोर्सेज मूक्स में उपलब्ध होते हैं। एक लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम। लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम में हम कहेंगे कि जिस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अपने लाभ के लिए चुनता है, सीखता है, वो लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम है। प्रमाणित पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करता है। विशेषज्ञता पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सीखता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला सम्मिलित होगी। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें होंगी, फिर उससे उधर मतलब उन्नत होते जाएंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला इसमें शामिल होगी। तो 3 स्टेप हमने देख लिए। पहला चरण प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है, फिर एक खाता तैयार करना है, फिर तय करना है कि कैसे सीखना है। उसके बाद चौथा स्टेप है कि आपको नामांकन कराना है। तो अगला है मूक में नामांकन, और सबसे अंतिम है फिर कोर्स पूरा करें। कोर्स पूरा करें, कोर्स पूरा करें। ये 5 स्टेप हैं मूक पाठ्यक्रम के। आप कह सकते हैं कि ये मूक पाठ्यक्रम की एक प्रक्रिया है। बिंदु एकदम स्पष्ट हो गए यहां तक? तो ये 5 स्टेप है, अपने विषय के अनुसार, अपने अध्ययन के क्षेत्र के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। अब मूक को कई बार क्या कहा जाता है कि ये विफल भी है। विफल कहने का कारण ये होता है कि जितने विद्यार्थी इसमें पाठ्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, साइन अप करते हैं, नामांकन करते हैं, उनमें से 90% से भी अधिक विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण उसमें जब कारणों पर विचार किया जाता है तो कई सारे कारण हैं। फिर यहीं से एक आवाज उठती है कि फ्रीमियम मॉडल सक्सेस है। इसका मतलब जिसमें कुछ चीजें जो होंगी बुनियादी वो आपको मुफ्त में उपलब्ध होती हैं, और उन्नत अवस्था में जो सुविधाएं होंगी वो उसके लिए आपको शुल्क देना होता है। ठीक है, तो इसमें एक कारण है कि ये फ्री है। दूसरे कारण ये होंगे कि इसमें जब कई बार क्या होता है, शंकाओं का समाधान नहीं होता है, रोचकता नहीं बनी रहती है। जब तक विद्यार्थी शिक्षक के साथ में नहीं जुड़ पाता है तब तक क्या होता है कि वो एक हम जिसको कहते हैं सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपने कोर्स में शामिल नहीं होता है। तो इससे क्या होती है, उसकी पाठ्यक्रम को लेकर रोचकता दिनों दिन कम होती जाती है, और एक समय आता है कि वो पाठ्यक्रम को छोड़ देता है। बात समझ आ गई? तो मूक एक मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो वंचित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जहां हम ये कहें कि बेहतर गुणवत्ता वाले, उच्चतम गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं है,
ऐसे विद्यार्थी भी, उनको ये आवश्यक नहीं होगा कि वो अपने स्थान को, अपने शहर को, अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाएं। तो इससे शिक्षा की पहुंच का दायरा बढ़ जाएगा, शिक्षा वहनीय भी हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण भी हो जाएगी। उसके लिए मूक्स है। भारत मूक्स का अमेरिका के बाद यदि बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? इसमें पाठ्यक्रम की प्रक्रिया क्या है कि इसमें कैसे कैसे, तो हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है, फिर अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, उसके बाद में तय करना है कि हमें कैसे सीखना है, कि हमको केवल अपने लाभ के लिए कोई कोर्स करना है, या हमको कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोर्स करना है, या हमें विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कोर्स करना है। उसके बाद में अपना नामांकन कीजिए, उसके बाद में अपने कोर्स को पूरा कीजिए। बात स्पष्ट हो गई? तो मुझे उम्मीद है मूक्स को लेकर कुछ बुनियादी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में किसी नए एक बिंदु के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।